की अपील पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। अल्मोड़ा में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन का विशाल धरना। रेबीज वैक्सीन का संकट खत्म, देहरादून को मिली 1000 एंटी रेबीज वैक्सीन। ड्यूटी से लौट रही महिला बैंक कर्मी को प्रदर्शन में जबरन शामिल करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक स्तर पर जारी ऊर्जा संकट और बदलते पर्यावरणीय हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ईंधन संरक्षण की अपील का असर अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मुहिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के इस आह्वान को आम जनता और सरकारी तंत्र ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने जहां अपने वाहनों का काफिला कम किया है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी सामूहिक रूप से वाहन शेयर करने और फिजूल खर्ची रोकने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जब जनता से आग्रह करते हैं तो देश की परिस्थितियों से अवगत होते हुए और जनता को उन सब परेशानियों से अवगत कराते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर युद्ध का माहौल बना हुआ है और पेट्रोलियम पदार्थ, ऊर्जा पदार्थों की जिस प्रकार से कमी हो रही है, तो उन्होंने एक आम नागरिक से आह्वान किया है कि भाई ऊर्जा बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम डीजल बचाएं, गैस को किस रूप में हम कम से कम खर्च कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया और जनता ने उस आह्वान को मानना प्रारंभ किया है। हमारी सरकारों ने भी जो उनकी फ्लेट की गाड़ियाँ उसमें कम किया है। अनेकों कर्मचारी जो है वो अब जो घर के पास उनका ऑफिस है तो स्कूटी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। ऐसे ही प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। हम भी प्रयास कर रहे हैं जहाँ जितना संभव हो सके डीजल बचाया जाए, जिस हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है, सभी कार्यकर्ता बहुत आवश्यक होने पर ही गाड़ियों का प्रयोग करें। बाकी जहाँ जितना संभव हो सके जो है सामूहिकता के साथ वाहनों में चले। एक अकेली गाड़ी में एक व्यक्ति का जाना ये उचित नहीं है। इसका आह्वान हमने किया है और उस आह्वान पर सब लोग चल रहे हैं। अल्मोड़ा में आज उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों ने गांधी पार्क में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए हुकार रैली निकाली। शिक्षकों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनके सेवाकाल और वरिष्ठता से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में उग्र रूप अख्तियार करेंगे। जैसे आप लोगों को विदित होगा, मतलब काफी सालों से 95 से हमारे टीचर जो है इस विभाग में कार्यरत है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत एक तो हमारे सारे टीचरों के लिए टीटी की बाध्यता कर दी उन्होंने कि टीटी जरूरी है। अगर 2 साल के अंदर आप लोगों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया तो हम लोग जो है नौकरी से निकाले जा सकते हैं। दूसरा जो है हमारे काफी समय से त्रिस्तरीय कैडर वाली मांग चल रही है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वाली। तो उसमें भी काफी समय से संगठन हमारी मांग कर रहा है, किंतु विभाग कोई सुध नहीं ले रही है। और तीसरी मांग जो है 17140 जो 2006 से हम लोगों को मिलना था, इन्होंने 2018 में एक अध्यादेश तो निकाला किंतु उसमें नॉशनली शब्द जोड़ दिया। तो उसमें कई टीचरों में जो है उसकी वसूली की नौबत आ रही है और वसूली हो सकती है। तीसरा जो है पूरे 20-22 साल, 25 साल, 30 साल हमारा टीचर सर्विस करता है किंतु उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती। मतलब बड़ी मुश्किल से एक पदोन्नति मिलती है, जबकि हमारे नियमावली में यह है कि पूरी सर्विस में कम से कम 3 पदोन्नति हमें जरूरी है। तो और अंतर जनपदीय स्थानांतरण वाली बात है, तो कई जो हमारे टीचर हैं दूसरे जनपद के हैं वो यहाँ कार्यरत है, वो अपने जनपद में जाना चाहते हैं किंतु विभाग के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक जो विशाल रैली जो निकाली जा रही है इसका आक्रोश है। तो विभाग और शासन हमारी कुछ सुन नहीं रहा है, तो इसलिए आज रैली है। 13 सूत्री मांगे हैं जिनमें अभी मुख्य जो है टीईटी का मुद्दा है, टीईटी पास करने के विरोध में। और टीचर इसमें एक मेन बात यह है कि हम परीक्षा के विरोध में नहीं है, हम ये चाहते हैं केवल अध्यापक ही क्यों दोबारा परीक्षा दे, या तो फिर अन्य विभागों में भी ये परीक्षा होती है जैसे आईएएस हैं या पीसीएस हैं, उनको भी दोबारा ये परीक्षा दिलवाई जाए। केवल एक अध्यापक के साथ जो भेदभाव हो रहा है इसलिए इसका विरोध है। और अन्य हमारे त्रिस्तरीय कैडर है, त्रिस्तरीय कैडर की समस्या लंबे समय से चली आ रही है और 17140 वेतन का मुद्दा है। और विद्यालय में कम से कम इंग्लिश का एक अध्यापक अलग से दिया जाए, ये छात्र हित में हमने ये मांग रखी हुई है उसमें। और इसी प्रकार व्यवस्थाएं जो हमारे कई वेतन विसंगत के मामले हैं उन पे हमने एक हमारा पॉइंट ये है। और जो आहरण वितरण अधिकारी हमारे होते हैं जैसे सर्व शिक्षा के विद्यालय हैं तो उनमें डीडीओ हमारे उप शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी को बनाया जाए, ये हमारी एक मांग है ताकि वेतन समय पर आहरित हो पाए। ये चीजें हमारी हैं और मेन इस समय टीईटी के विरोध में किया जाता है। सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा
टीटी से संबंधित है, जो हमारे शिक्षक साथी वर्षों से 30-35 सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आज उन्हें टीटी उत्तीर्ण करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा सबसे प्रमुख मांग इसमें टीटी से छूट से संबंधित है और उसके अलावा हमारे 13 सूत्री अन्य जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो हमारे समस्याएं हैं उनसे संबंधित है। 13 हमारी सूत्री मांग है, जिसमें 17,140 से संबंधित है, 3 पदोन्नति का मैटर है और हमारे सीनियर कनिष्ठ वरिष्ठ से संबंधित हमारे जो चयन वेतनमान के जो प्रकरण है उससे संबंधित है। राजधानी देहरादून के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में वैक्सीन के संकट को दूर करने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से बनी एंटी रेबीज टीकों की किल्लत अब पूरी तरह खत्म हो गई है। महानिर्देशालय से वैक्सीन की नई खेप मिलने के बाद अब सभी सरकारी अस्पतालों में इसकी नियमित सप्लाई शुरू कर दी गई है। देखिए, ये काफ़ी समय से इसमें समस्या बनी हुई थी रेबीज वैक्सीन को लेकर के, तो हमारे द्वारा भी अपने स्तर पे लोकल परचेजिंग इसकी की जा रही थी और जहाँ तक हम अपनी सीएससी पीएससी की बात करें तो हमारे स्तर से लगातार सप्लाई वहाँ पे की जाती रही और ऐसी कहीं कोई क्राइसिस ऐसी नहीं आ पाई कि किसी को इंजेक्शन ना मिला हो। जहाँ तक एसडीएच या डीएच की बात है तो वहाँ से सीधे जो है वो, क्योंकि डीजी स्तर से वहाँ पे सप्लाई होती है, तो वहाँ पे थोड़ा समस्या थी। कुछ लोगों ने अपने स्तर से इसको खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये समस्या जो थी इसमें प्राइवेट अगर हम किसी से खरीदना चाह रहे थे तो वहाँ भी सप्लाई नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी और जो हमारे डीजी स्तर से वो सप्लाई भी जो है हमें वहाँ से नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी लास्ट वीक ही डीजी स्तर से सप्लाई शुरू हो गई है और अभी लगभग हमें 1000 के आसपास जो है वहाँ डीजी स्तर से भी हमें जो ARV मिल गए हैं और जो हमारे जो वेंडर जो पहले सप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो भी अब रेगुलर हमें सप्लाई वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी इसकी और 15-20 दिन में ये रेगुलाइज हो जाएगा और इसकी कोई जो समस्या है वो अब नहीं रहेगी। देहरादून की सड़कों से आज एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान एक कामकाजी महिला को जबरन रोकने और उस पर आंदोलन में शामिल होने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। बैंक से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही महिला को प्रदर्शनकारियों ने बीच रास्ते में रोक लिया, जिससे सड़क पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल को मोर्चे पर उतरना पड़ा, जिसके हस्तक्षेप के बाद महिला को सुरक्षित आगे जाने का रास्ता मिल सका। खूबसूरत वादियों वाले नैनीताल जिले से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। जिले में होम स्टे की आड़ में चल रहे अवैध धंधे और नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा हंटर चलाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर एसडीएम विवेक कुमार राय के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई। इस औचक निरीक्षण के दौरान 200 से अधिक होम स्टे को खंगाला गया, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग छापेमारी का अभियान चला रखा है। हमारे हल्द्वानी क्षेत्र अंतर्गत भी काफ़ी सारे होम स्टे हैं कि जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। ऐसे होम स्टे जो बिना रजिस्ट्रेशन होने के कारण संचालित हो रहे हैं, इनको बंद भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो मानक उनके अनुरूप होम स्टे चल नहीं रहे हैं, उनको मानक पूरा करने के लिए नोटिस भी भेजे गए हैं, ताकि अपने मानकों के अनुरूप ही होम स्टे का चलन करना सुनिश्चित करेंगे। होम स्टे में कुछ नियम भी ऐसे भी है कि एक होम स्टे अधिकतम 8 कमरों तक ही हो सकता है। इसके बाद वाहनों की प्रॉपर पार्किंग होनी जरूरी है और महान स्वामी जो होम स्टे का स्वामी है उसका भी इस मकान में रहना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसके द्वारा होम स्टे गलत तरह से लाइसेंस लिया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी होम स्टे गलत तरीके से चल रहे हैं इससे वो अपना संचालन बंद कर दें, ताकि राज्य की छवि धूमिल ना हो। देखिए, अभी तक हमको 4 होम स्टे ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा जो अवैधानिक तौर से चल रहे थे उनको बंद कराया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल अल्मोड़ा इकाई द्वारा आज पार्टी कार्यालय में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दल के सैनिक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंदन सिंह मसूनी और कर्मचारी प्रकोष्ठ के कुमाऊं मंडल महामंत्री पंकज कुमार जोशी के अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान यूकेडी नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया। प्रकोष्ठ का अध्यक्ष अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का नियुक्त किया गया है। मैं 24 साल सेना में सेवारत था, सेना देश की सेवा की। आज मौका मिला मेरे को प्रदेश की सेवा करने का। यूकेडी ने मेरे को इस लायक समझा और मेरे को यहाँ पर
बुलाया है, जिससे वजह से मैं आज यहाँ पर मंच पर पहुंचा हूँ। मेरे को जो भी दायित्व मिलेगा मैं पूर्ण तरह से उसका निर्वहन करूंगा जमीन से, क्योंकि यूकेटी हर बूथ पर, हर गांव में जा रही है और जनता का सहयोग करके सामान दे रही है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मई के अंतिम सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एक बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कोर ग्रुप वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कई मैराथन बैठकें करने जा रहे हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का उत्तराखंड का दौरा मई के अंतिम सप्ताह में उनका प्रस्तावित दौरा है। और इसको लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम आसाम की बात करें, चाहे पांडुचेरी की बात करें, जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, प्रचंड जीत तीनों राज्यों में हुई है, उसको लेकर के उत्तराखंड राज्य में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसको लेकर के अपार उत्साह उनके आने को लेकर के है। और उनके अभिनंदन के लिए उत्तराखंड के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उनके अभिनंदन के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी अलग अलग प्रकार की बैठकें लेने वाले हैं, उसमें चाहे जनप्रतिनिधि की बैठक हो, चाहे पार्टी संगठन की बैठक हो, या अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं हमारे कोर भाजपा की जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक हो। अलग अलग प्रकार की 2 दिन का उनका यहाँ का जो दौरा है, तो निश्चित रूप से वो अलग अलग प्रकार के बैठकें लेंगे और 2027 के लिए हमें 2022 से भी बड़ी जीत हासिल हो, इसको लेकर के मंत्र देने वाले हैं। मॉनसून की हट और पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए देहरादून नगर निगम की टीमें इन दिनों धरातल पर पूरी तरह मुस्तैद है। रिस्पना और बंदाल सहित शहर के तमाम छोटे बड़े नदी नालों को डंपिंग जोन बनने से रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान नगर निगम की टीम ने कई ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जो छिपकर नदी नालों में प्लास्टिक और घरेलू कचरा फेंक रहे थे। प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना के मुताबिक इस अभियान के तहत केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी कड़ी चोट की गई है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले हरिद्वार जिला प्रशासन डेंगू के डंक को बेअसर करने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पे आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज जिला कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य, नगर निगम और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने साफ लफ्जों में कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि जिले में मिशन जीरो कैजुअलिटी के तहत काम किए जाएं और डेंगू के कारण एक भी जान नहीं जानी चाहिए। टीएम ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ अभी से धरातल पर उतरने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, डेंगू की रोकथाम के लिए जनपद स्तर पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे जो इफेक्टेड मंथ्स रहते हैं, उससे पहले ही हमें सब जगह अवेयरनेस फैलाने का काम करना है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग और अन्य जो भी डिपार्टमेंट्स इसमें कार्य कर रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन करा दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह इसका रिव्यू किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि डेंगू की वजह से हमारे जनपद में दिक्कत ना हो, किसी की भी जान ना जाए, और लोगों को अगर किसी वजह से डेंगू होता है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए सभी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं मौजूद रहें। इन सब पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।